नमस्कार, मैं अभिलाषा रनवा। मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें सभी ने पुस्तकों का लेखन किया है, सभी लेखक हैं। मेरे पिता आदरणीय साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी ने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और बहुत ही प्रसिद्ध उनकी पुस्तकें हुई हैं, जिनमें मैं आपको बताऊँ अमर शहीद लोठू जाट, क्षत्रिय शिरोमणि वीर तेजाजी, संत सूरमा एवं लोक कथाएँ, ऐसे अनगिनत पुस्तकें हैं जिनके बारे में मैं आपको एक-एक करके विस्तार से बताऊँगी। मेरी माताश्री आदरणीय डॉक्टर दुर्गा देवी रणवा जी ने भी पुस्तक का लेखन किया है। मेरा छोटा भाई अभिषेक रणवा बहुत ही अच्छी कविताएँ लिखता है और मैंने भी 5 पुस्तकों का लेखन किया है। साथ ही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के बारे में। इस पुस्तक का लेखन मेरी माताश्री आदरणीय डॉक्टर दुर्गा देवी रणवा जी ने किया है। तो नाम से ही पता लग गया होगा, शिक्षा संत मतलब इन्होंने शिक्षा की अलख जगाई, तभी तो शिक्षा संत की उपाधि इन्होंने पाई। आज मैं आपको थोड़ा-सा इनके जीवन के बारे में बताऊँगी और अगर आपको इनके बारे में पूरा अच्छे से जानना है, तो आपको शिक्षा संत स्वामी केशवानंद ये पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने से हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने हेतु प्रेरित होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के बारे में। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के बचपन का नाम बीरमा था और बीरमा से स्वामी केशवानंद बने, इनके बारे में अपन थोड़ा-सा विस्तार से जानते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के मंगलूणा गांव के ढाका गोत्र जाट किसान परिवार में दिसंबर सन 1883 में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बीरमा रखा गया। आगे चलकर यही बालक स्वामी केशवानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही बालक बीरमा के सर से पिता का साया उठ गया था। जिस समय बालक बीरमा का जन्म हुआ, किसान व मजदूर वर्ग राजाओं, सामंतों व अंग्रेजों की तिहरी गुलामी में फंसा हुआ था। समाज में अनेक बुराइयां व कुरीतियां जैसे छुआछूत, जात पात, निरक्षरता, मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, पर्दा प्रथा, नशा सेवन आदि से समाज नारकीय जीवन जी रहा था। बीरमा ने अपने बालपन व किशोरावस्था के 16 वर्ष इसी तरह के परिवेश में बिताए। बीरमा नंगे बदन सर्दी गर्मी को सहते हुए निडरता से अकेले ही जंगल में दूर दूर तक गायें चराने चले जाते थे। बीरमा के जीवन पर उनकी माँ सारा देवी का गहरा प्रभाव था। सारा ने ही उन्हें निडरता का पाठ पढ़ाया। बीरमा की माँ सारा बीमारी के कारण चल बसी। अकाल ग्रस्त लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर रोटी पानी की तलाश में उत्तर दिशा में पंजाब की ओर जा रहे थे। ये जब छप्पनिया काल पड़ा था, काफी प्रसिद्ध है। छप्पनिया काल के बारे में तो हर कोई बात करता है, ये उस दौर की बात है। अनाथ बीरमा भी रतनगढ़ सरदार शहर केलड़िया होते हुए फिरोजपुर जाकर रुका, जहां से उन्हें आर्य समाजियों ने अनाथालय में भेज दिया। यहाँ उन्हें खाना व शिक्षा दोनों मिले। वहीं से बीरमा की पढ़ाई शुरू हुई। उन्हें कुछ समय बाद अनाथालय छोड़ना पड़ा क्योंकि बड़े बच्चों को वहां पर रखा नहीं जाता था। वहीं से बीरमा को संस्कृत पढ़ने की लगन लग गई। वह शिक्षा के लिए इधर-उधर भटकते हुए 1904 में उदासी संत कुशलदास जी से मिले। कुशलदास जी संस्कृत के ज्ञाता व सच्चे संत थे। बीरमा ने साधु बनकर उनकी शिष्यता ग्रहण की। संस्कृत, पंजाबी और हिंदी का अच्छा अध्ययन कर अपने गुरु के प्रिय शिष्य बन गए। वहीं से उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। और अब मैं आपको बताऊं कि इनका जन्म तो सीकर के मंगलूणा गांव में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना जो कर्म भूमि वो संगरिया को बनाया और वहां पर इन्होंने शिक्षा प्रचार के लिए मरुभूमि सेवा कार्य नामक एक योजना चलाकर मरुभूमि क्षेत्र में 287 स्कूलों की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने शिक्षा के साथ साथ समाज में फैली बुराइयों व कुरीतियों का भी डटकर मुकाबला किया। मृत्यु भोज जैसी बुराइयों को बंद करवाने के लिए रियासती राज से कानूनी पाबंदी लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करवाकर इनको कानून विरोधी ठहराया गया। स्वामी जी किसी जाति, धर्म, मजहब व संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। लोग उन्हें एक सच्चा शिक्षा संत मानते थे। उन्हें कभी भी ताम्रपत्र की चाह नहीं रहती थी, फिर भी उन्हें अनेक उपाधियों से विभूषित किया था।
सिख समाज ने उन्हें स्वर्ण मंदिर के स्वर्ण पत्रों के जीर्णोद्वार उत्सव में मुख्य अतिथि बनाकर उनको सम्मान दिया। और मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और आज जैसे हम देखते हैं कि संसद में हर भाषा में अनुवाद करा जाता है, तो वो भी स्वामी जी की ही देन है। ये सब क्यों हुआ, वो सारा आपको ये पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि इनकी कर्म भूमि संगरिया रही है, तो संगरिया में देश विदेश के जाने माने व्यक्ति स्वामी जी से मिलने आते थे। लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर वासुदेव शरण, विनोबा भावे, आचार्य तुलसी और सभी धर्मों के मुखिया संत स्वामी जी से मिलने समय समय पर संगरिया आए। 1972 में कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी सदा सदा के लिए गहरी निद्रा में सो गए। स्वामी जी का जन्म 1883 में हुआ और 1972 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी पर बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये पुस्तक आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी जो मेरी माता श्री ने लिखी हैं स्वामी केशवानंद जी पर। कलम जिसमें गोली से बढ़कर चोट नहीं, अणुबम से बढ़कर विस्फोट नहीं, हैवान से इंसान बना सकती नहीं, सोई आत्मा को जगा सकती नहीं, राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ा सकती नहीं, तोड़ दो उसे वो कलम किसी काम की नहीं। इन पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, पुस्तकें हमारी जिंदगी बनाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने घर में एक छोटा सा कोना आप पुस्तकों के लिए रखें, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएं जिसमें महापुरुषों की जीवनियां, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखें जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। मैं जब भी किसी के घर में जाती हूँ तो यही देखती हूँ कि उनके घर में लाइब्रेरी है कि नहीं, तो छोटी सी लाइब्रेरी आपके घर में होनी चाहिए।